नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से मेरा एक बार यूट्यूब चैनल में। और अब हम यूपी पैट के आज के 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, ठीक है। और ये हम सिर्फ आंसर बताएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सिर्फ अपने आंसर मिला लें। और पिछले शिफ्ट के जो डीआई के क्वेश्चन थे उसके आंसर मैंने नहीं बताए थे, लेकिन इसमें मैंने वो भी सॉल्व कर लिए, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका। तो पहला पहला क्या है, डीआई का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पहला डीआई का क्वेश्चन मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको मिला लेना, क्योंकि हर सेट का क्वेश्चन तो अलग है ही, उसके साथ साथ उसके ऑप्शन भी अलग हैं, और इस बार 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 100 अनुपाते 100, ठीक है। 100 अनुपात रेशियो 149, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5 लैपटॉप दोषपूर्ण हैं, तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। तो इनकी संख्या क्या होगी, 175, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मई में स्टोर के, एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनकी औसत संख्या क्या है, 313, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा, ठीक है। जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 69.18%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें। तो इसकी संख्या कितनी है, 84। ये आप सिर्फ ऑप्शन चेक कर लेना, मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे इनको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया। तो इसका सही आंसर क्या है, तुर्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये सुखमा चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक, ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द पहचान चुनिए, चमगादड़, तोता, अक्टूबर या कबूतर या कौवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चमगादड़, इसमें से चमगादड़ आपका भिन्न है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये आपकी RC दत्त के द्वारा, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% क्या होता है, ठीक है। तो 12.5% 12.5 मिनट ही होगा आपका, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, मैं सिर्फ आपके आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। खालिस्तान देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को कौन दर्शाता है, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, एकात्म प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संघवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। तो इसका सही आंसर होगा जल भंडारण के लिए मोटे तने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब, 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया, ये आपका किया गया 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है। भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था, ये वेस्ट इंडीज को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फिर से DI आ गया, ठीक है। तो इसके आंसर भी आपको बता देते हैं। तो F में बेचे गए मूली की मात्रा A, C और D में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है, और F में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। F में बेचे गए गाजर की मात्रा क्या होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 780, ठीक है, 780 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपका 17 का हो जाएगा 1152, ठीक है, 1152 किलोग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है, ये आपका हो जाएगा 612 किलोग्राम, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। ठीक है, तो एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच अंतर कितना है? 108 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका है 87.8%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ये सबको पता है, 7 से। ठीक है, धन विधेयक किससे के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से केवल एक कथन सत्य है, वो है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एलपीजी मॉडल कब लाया गया? 1991 में। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? ये मैंने कल ही अपनी क्लास में करवाया था, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 139, 139। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। ठीक है, सुमित ज्योत्सना से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ज्योत्सना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैंने आपको आंसर बता दिया, ज्योत्सना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किसके द्वारा की गई? किस वर्ष की गई? तो 1958 में, मतलब 1958 में इसकी स्थापना की गई डीआरडीओ की। ठीक है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित रहती है? ये सेरिबेलम के द्वारा संतुलित रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिटा हुआ है, लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये आप सबको पता है, राजस्थान में। तो ऑप्शन में राजस्थान है और आप उसको सही से टिक कर लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फिर से मैथ के क्वेश्चन है ये, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ और मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो ये 80% है, ये आप देख लेना। ठीक है, जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो ये आपका है 36.75%। ठीक है, सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या हैं? इसकी संख्या 300 है। ठीक है, जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए? 200 पृष्ठ लिखे गए। ठीक है, मई में पी और क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? यह है 29:35। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने इसके आपको आंसर बता दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है। भारत का पहला विदेशी जनौषधि केंद्र किस देश में शुरू किया गया? मॉरिशस में। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? सांप। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को, सबको पता होगा। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री? सबको पता है, कनाडा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल की अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? जो अभी भूजल की सबसे अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या से जूझ रहा है, वही अभी बाढ़ की समस्या जूझ रहा है, वो है पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। कंडीशंस और ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया? कॉलिन क्लार्क के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मासा 15 है, तो उनका लासा कितना होगा? 102। ठीक है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? सूक्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितने कोणीय दूरी तय करेगी? 840। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, तो अब इसमें करेंगे।
ये कुछ इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग काय को बनाना है, द विंडोज आर ओपन, प्लूरल है ठीक है, तो आर आ जाएगा, तो आर एंड दे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर एंड दे। ठीक है, इसका क्या इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है, तो आई सेड द टीचर लाइक्स मी, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ लाइकिंग है, यहाँ लाइक्स है, यहाँ लाइकिंग, तो ये तीनों गलत हो गया, तो ये सही है, इसमें लाइक क्या है, लाइक्ड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब ये आपका छोटा सा पैराग्राफ है और इसके दो क्वेश्चन है, दोनों ही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना, उसी में से है। तो भाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा, चार्जिंग होंगी तो चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम्स बताना है काय का, एडमार्क का, तो एडमार्क का सिनोनिम्स क्या होगा, प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, मिस्र के बीच। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का। निम्नलिखित संख्या प्रश्न में इसमें इसमें सबका 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 972। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 3 गुना हो रहा है, जैसे 4 × 12, 12 × 36, ऐसे ही, तो इसका क्या हो जाएगा, 972 आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी वन खारे पानी के अनुकूल हैं, तो इसमें हो जाएगा मैंग्रोव वन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, 57 अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये आपका एक और है DI, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या का अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात है 1:4। ठीक है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, ये है 230। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 120% आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपके सारे आंसर सही हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप इससे मिला सकते हैं। ठीक है, यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 320। ठीक है, ये मैंने सारे सॉल्व कर लिए, आप निश्चिंत होकर इसको मिलाइए, सारे आंसर ही सही हैं। ठीक है, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है, यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात 3:4 है, तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 600। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी चारों DI हो गए, तो अब आपके सिर्फ GS के क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, आज भी कृषि ही है। माच कहाँ का ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ये मध्य प्रदेश का है, माच मध्य प्रदेश का। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन सबको ही पता है, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो पुरुष सदस्य कितने हैं, 2, एक वो उसका पिता और एक भाई, बस, क्योंकि तीनों बहनों का एक ही भाई है, तो बस 2 ही हुए। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट कितना है, तो इसका ये हो जाएगा R, ये होता है ना R=V/I, तो 0.1/2, तो 0.05, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D 0.05 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में किया गया है, जिसमें संन्यास को बताया गया है। ठीक है,
भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? प्रोजेक्ट नेक्सस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है। यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, तो संख्या क्या होगी? तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1/2 घटाना है, ठीक है, और परिणाम में कितने का गुणा करना है? 1/2 का गुणा करना है, और बाद में क्या प्राप्त होता है? 108 मिलता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? तो ये मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। इनके ऊपर फिल्में भी बनी है, बहुत अच्छी मूवी, आप लोग देख सकते हैं, मोटिवेशनल मूवी है आपके लिए। ठीक है, आइए अब ये हिंदी का पैराग्राफ है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इस युद्ध को, ये आप इसको पढ़ के आप मिला लेना, बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी आपको आंसर बताए दे रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आप मिला नहीं लेना, कोई इसमें वो 30 मार्क वो नहीं है, आराम से आपसे बन जाएंगे। तो इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर है। इस वाक्य को किसने कहा था? एक युवती ने रानी से। रानी मतलब रानी, ठीक है, राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों भली मानती है? अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालत होगी उससे बचने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? जब हाड़ी रानी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती है। तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है? हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? इसका आंसर सी होगा। ठीक है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ इसके वही आंसर है, तो इसको ध्यान से सुने, क्योंकि हर सेट में ऑप्शन भी अलग अलग हैं, तो ये बदल सकते हैं। ठीक है, सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगे? केसरिया बाना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे फिर से एक पैराग्राफ और है, इसके भी क्वेश्चन है, इसके भी आंसर आपको बता दे रहे हैं। जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया? तो इसका आंसर होगा ए। लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। पिछली रात का कहाँ पर आया हुआ था? अपनी ससुराल में। ऑप्शन नंबर बी। जब का ने लेखक जी को अपनी बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेखक जी ने एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे? कलकत्ता जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था? का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हिंदी के क्वेश्चन है आपकी कुछ, वो करते हैं। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। कश्मीरी सेब कहानी के कार कौन है? प्रेमचंद। दंडत का तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या है? दंड। डंडा का तत्सम क्या होगा? दंड। ठीक है, जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राविशेषण। शारीरिक एक अशुद्ध, शारीरिक छोटा सा लिखा है, ठीक है, उस शुद्ध शब्द क्या होता है? शारीरिक, मतलब बड़ा सा होता है इसमें। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन ए, शारीरिक। रसिया गीत कहाँ, किस राज्य का है? ये उत्तर प्रदेश का है आपका। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मॉन्ट्रियल में स्थित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो खालिस्तान के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। ये किसके लिए कहा गया है? ये राष्ट्रपति के लिए कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीष सिंघल 1 जनवरी 2025 को खालिस्तान का सचिव नियुक्त किया गया, एसोचेम का नियुक्त किया गया इन्हें। ठीक है, ध्यान रखना। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? अगस्त 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्म ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव करता है? तापमान गिरता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? डी, तापमान गिरता है। अंडर रूट 290 किन्स
दो लगातार पूर्णांक संख्याओं के बीच स्थित है, तो ये आपकी 17 और 18 के बीच स्थित है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सही आंसर है, 17 और 18 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? सबको पता है, लोहा, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया? भुवनेश्वर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पढ़ाया भी गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? यह है बाल्कनीकरण, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बाल्कनीकरण। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? ये रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। खालिस्तान का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। क्या है? नगरपालिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए, नगरपालिका, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैंने करवा दिए, ठीक है। और अगर आपको सही लगे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कल 7 तारीख के पहले शिफ्ट का पेपर फिर से आपके लिए लेके आऊँगा, और मैंने पहले शिफ्ट का पेपर भी सॉल्व करवा दिया है, तो आप उसको भी जाके मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। धन्यवाद।